तो कैसे आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और गाइस हमारा आज का पोके क्विज बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा और बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। तो प्लीज हमारे आज के पोके क्विज का आंसर दे देना। तो हमारा आज का पोके क्विज है आपने आपके फेवरेट होइन पोकेमोन स्टार्टर का नाम बताना है। और आपको तो पता ही है इनकी स्टार्टर ट्रिक और की टॉर्चिक, और इनमें से आपने अपने फेवरेट इनका स्टार्टर पोकेमोन का नाम बताना है। तो दोस्तों मेरा और पोके ब्लास्ट का जो ट्रिक है और आपका आप लोग जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, अब हमारा पोके ब्लास्ट हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। हेलो गाइस, तो कैसे हूँ आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त पोके ब्लास्ट, और हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और सीरीज की वीडियो होने वाली है। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो फिर मुझे टॉपिक बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे 116 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से जल्दी 120 सब्सक्राइबर करवा दो। और ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट आता रहा तो मैं एग्जाम के बीच में भी ऐसी बड़ी वीडियोस बनाता रहूँगा। फिलहाल अभी मेरे एग्जाम्स तो नहीं आए हैं, पर मेरे स्कूल खुल गए हैं दोस्तों, तो सच में यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और आज हमारे पंजाब में कुछ ऐसा दिन मनाया जाता है, तो मुझे छुट्टी है आज, तो वीडियो बना पा रहा हूँ मैं, नहीं तो आज वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था गाइस। मुझे पता है आप में से कई लोगों के स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन मेरे खुल गए हैं, तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरी मेहनत तो देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। और बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलो मैं आपको एक बार फिर भी टॉपिक बता ही देता हूँ। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्या, जब एस का इन्फिनिट पिलार में रिटर्न हुआ था, जब उसने मोल्टर्स के साथ फाइट की थी, क्या उस वक्त वो इस वक्त वीक था। अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ, जब इसका इन्फिनिट रिटर्न हुआ था गिलार में, क्या वो वीक था? हाँ, अगर मैं सीधा सीधा आपको बोलूँ तो इसका जवाब आज हम निकालेंगे। और अगर वो वीक था तो क्यों था, कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा मैं आपको, तो फिर सपोर्ट तो बनता ही ना है दोस्तों। तो पॉइंट्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे बताओ क्या मुझे वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए। और अब तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं बनाता, तो ठीक है गाइस, पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्या जो एस का इन्फिनिट था जब वो रिटर्न हुआ था, क्या वो सच में वीक था या फिर नहीं। चलो गाइस मैं अब आपको बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या एस का इन्फिनिट सच में वीक था जब वो रिटर्न हुआ था। तो इसका कारण है दोस्तों, हाँ, एस का इन्फिनिट सच में वीक था, क्योंकि ये तो हमें एस इन्फिनिट वर्सेस मोल्ट्रस बैटल में ही देखने को मिल गया था। आप लोग खुद ही देख लो एस और उसके इन्फिनिट में कितनी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो जो मोल्ट्रस था उसको थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचा पाए। जो मोल्ट्रस था वो उनके अटैक से बड़ी आराम से बचता जा रहा है। हाँ, हमारा एक आधा छोटा मोटा अटैक उस पर लगा होगा, लेकिन आप उसकी जगह गैरी के ब्लास्टॉइज को देखो। गैरी के ब्लास्टॉइज ने मोल्ट्रस को अच्छे खासा कमजोर कर दिया था, लेकिन हमारा एस इन्फिनिट कुछ नहीं कर पाया। और उस बैटल को देखकर कई फैंस मानते थे कि जो एस इन्फिनिट है वो वीक हो गया। तो दोस्तों हाँ, इसका कारण यही है। हाँ, आपने सही सुना, जो एस इन्फिनिट है वो सच में वीक हो गया। हाँ, कई लोग इस बात को अफवाह मानते हैं जिन्होंने ये एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन ये इस एपिसोड में सच है दोस्तों, जो एस इन्फिनिट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। और अगर आप लोगों ने इस बैटल को नहीं देखा, तो आप लोगों को यूट्यूब पे भी इस बैटल के एएमबी या फिर प्रीव्यू वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियो देखने के बाद देख लेना। लेकिन इस बैटल में जो कोई भी ट्रेनर था वो नहीं पकड़ पाया था। मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल दे रहा हूँ, और मैं इस बैटल की इमेज तो आपके सामने है, लेकिन अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो जब एस का इन्फिनिट रिटर्न हुआ था तो वो सच में वीक हो गया था। तो ठीक है गाइस, अब हम थोड़े से पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस हमारा पहला पॉइंट है क्योंकि एस का इन्फिनिट क्यों वीक हो गया था, तो उसका कारण ये है कि एस के इन्फिनिट है जो वो लैब में बहुत ही ज़्यादा आलस करता होगा। हाँ, हमें ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला कि एस का इन्फिनिट है जो पोकेमॉन प्रोफेसर ओके उनकी लैब में आलस करता होगा, ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया। लेकिन पहले हो सकता है, पहले शुरू में एस का इन्फिनिट ने जब ऐसे ने उसके इन्फिनिट को प्रोफेसर ओक की लैब में छोड़ दिया होगा, तब एस का इन्फिनिट आलसी हो गया कि अब तो मेरा कोई ट्रेनर है नहीं, मेरा ट्रेनर तो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, और जब वो मुझे रिटर्न किया करेगा ना, तो मैं अच्छी खासी बैटल लड़ी लूँगा। मेरे पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, मैंने पॉल के इलेक्ट्रोवैर को भी हराया हुआ है। तो इसकी वजह से जो
एस का इन्फरनेप है उसने कोई बैटल नहीं लड़ी होगी और उसके पास एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस था वो सब वो भूल गया होगा और फिर एस का इन्फरनेप बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। तो इसकी वजह से जो एस का इन्फरनेप है वो मॉल्टस से हार गया। तो पहला पॉइंट ये है कि एस का इन्फरनेप पे प्रोफेसर ओक की लैब में ट्रेनिंग नहीं की थी, पर बाद में वो करने लग गया था। लेकिन जब वो बाद में करने लगा तो उसने थोड़ी सी ट्रेनिंग की थी बाद में, उससे पहले एस ने उसे रिटर्न कर लिया, उसे बुला लिया। वो एस से लड़ना चाहता था, तो एस के साथ वो कोई बैटल लड़ना चाहता था एस का इन्फरनेप। तो हमें बैटल देखने को मिली, लेकिन उस बैटल में जो एस का इन्फरनेप है वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो पहले ट्रेनिंग नहीं करता था। तो अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट मेरा सच में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब एस का इन्फरनेप था वो रिटर्न हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था बाद में। एस का इन्फरनेप पॉल के इलेक्ट्रोवायर को हराने के बाद सच में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो फिर जो एस का इन्फरनेप है वो अपनी पावर्स नहीं दिखा पा रहा था और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से उसे खुद पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया था। तो उसे लगा कि ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, ये पोकेमोन तो मेरे सामने टट्टी हैं, टट्टी, कि ये इनको तो मैं बड़े ही आराम से हरा दूंगा। मॉल्टस के सामने भी उसे यही लगा। तो फिर होना क्या था, जो एस का इन्फरनेप है वो पिट गया मॉल्टस से। तो इससे हमें ये तो पता लगता है कि जो एस का इन्फरनेप है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए ही होंगे कि एस का इन्फरनेप ओवर कॉन्फिडेंट होगा और एस के इन्फरनेप के ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से जो एस का इन्फरनेप है वो बैटल हार गया और ये पॉइंट मेरा फेवरेट है। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि जो इन्फरनेप एस का और ऐसा दोनों को ट्रेनिंग करने में बहुत ही टाइम हो गया। मतलब आपको तो पता ही है, जब एक पोकेमॉन ट्रेनर और उसका पोकेमॉन बैटल करते हैं तो वो दोनों एक दिल हो जाते हैं। हाँ, आपको तो पता ही है। फिर जो आपको तो पता ही है, एस और इन्फरनेप बहुत समय बाद बैटल कर रहे थे। तो फिर होना क्या था, जो एस और इन्फरनेप है वो अच्छी तरह कंफर्टेबल नहीं हो पाए उस बैटल में और इन दोनों की गलती की वजह से वो बैटल हार गए। ये इसका मतलब हो सकता है कि एस ने बहुत टाइम बाद इन्फरनेप से बैटल की थी। तो इसका मतलब जो इन्फरनेप है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। वो एक दूसरे की बैटल स्टाइल में कंफर्टेबल नहीं हो। इन दोनों की बैटल स्टाइल में कंफर्टेबल ना होने की वजह से, उन दोनों का एक तरह तालमेल सा ना होने की वजह से, क्योंकि वो दोनों बहुत टाइम बाद बैटल कर रहे थे, तो फिर जो एस का इन्फरनेप है वो वीक हो गया इस चीज़ की वजह से। तो ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। तो ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो एस का इन्फरनेप है उसका गोल पूरा हो गया। हाँ, ये पॉइंट आपको तो क्या हो गया, अगर एस का इन्फरनेप का गोल पूरा हो गया तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ ना। तो आपको तो पता ही है, जब आपका कोई गोल पूरा हो जाता है तो आप लोग एक तरह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपको लगता है अब तो सब कुछ आसान है, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल पूरा कर लिया है, तो अब तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो यही सेम केस दोस्तों इन्फरनेप के साथ हुआ। जब एस के इन्फरनेप ने पॉल के इलेक्ट्रोवायर को हराया ना, तभी फिर जो एस का इन्फरनेप है वो बहुत ही ज़्यादा, आपको तो पता ही उसने अपना गोल पूरा कर लिया। तो मुझे लगा अब तो सब कुछ आसान होगा। तो उसने दोस्तों उसकी जो उसका जज्बा था वो चला गया जीतने का, और एस का इन्फरनेप को अब हर एक बैटल उसकी बैटल की तरह लगती है, क्योंकि आपको तो पता है जब एस का इन्फरनेप पहले बैटल करता था उसके पास एक गोल होता था, मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं पॉल के इलेक्ट्रोवायर को हरा दूंगा। तो अब तो एस के इन्फरनेप के पास कोई गोल ही नहीं बचा। तो इसकी वजह से जो अब पोकेमॉन जर्नी सीरीज में जब एस का इन्फरनेप रिटर्न हुआ तो एस का इन्फरनेप बहुत ही ज़्यादा वीक बन गया। इसका यही कारण बनता है और ये कारण थोड़ा सा सेंस भी बनाता है बाकी सभी कारण की तरह। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और ये कारण आपको कैसा लगा, ये पॉइंट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर एस के इन्फरनेप का जब वो पोकेमॉन जर्नी सीरीज में रिटर्न नहीं हुआ था, सॉरी जब एस का इन्फरनेप पोकेमॉन जर्नी सीरीज में रिटर्न हुआ था, अगर उस वक्त एस का इन्फरनेप का गोल पूरा ना हुआ होता तो अगर उसने उस वक्त पॉल के इलेक्ट्रोवायर को ना हराया होता तो शायद इस वक्त बात अलग होती। तो उसके अंदर वो जज्बा होता कि मैंने एक दिन जो पॉल का इलेक्ट्रोवायर है उसको हराना है। तो फिर जो होता, जो एस का इन्फरनेप होता, वो बैटल में पूरा फोकस देता और फिर मॉल्टस को हरा देता और वीक ना बनता। तो आप लोग मेरे इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए ना, बहुत अच्छा हुआ, मैंने आपको एकदम अच्छी तरह समझाया भी। तो अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो एस का इन्फरनेप है उसका फोकस नहीं रहता पोकेमॉन बैटल में। हाँ, उसे पोकेमॉन बैटल से अब पसंद नहीं है। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, ये पॉइंट मैं आपको एकदम अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा कि अब उसने तो अपना गोल पूरा कर दिया। अबे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ,
मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अब एस का इन्फिनिट है उसका बैटल में फोकस रहना बंद हो गया। हाँ, अब कई पोकेमॉन्स होते हैं जिनका स्टाइल चेंज होता जाता है, तो उनमें से एस का इन्फिनिट भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो डॉन का यूजलेस ले लो, पहले उसका थोड़ा सा तो पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट था, पर उसका पोकेमॉन बैटल में इंटरेस्ट हो गया जब से वो एस के पास आया। तो ऐसा ही हुआ, जब से जो एस का इन्फिनिट है वो प्रोफेसर ओक की लैब में रहने लग गया, तो उसका पोकेमॉन की जो बैटल्स होते हैं उनमें फोकस नहीं रहने लगा होगा, और एस के इन्फिनिट का फोकस सिर्फ इस चीज़ में रहा होगा कि मेरे पोकेमॉन की रक्षा करनी है। तो इसकी वजह से जो एस का इन्फिनिट अगर उसका पोकेमॉन बैटल्स में फोकस ही नहीं रहा, तो फिर जो एस का इन्फिनिट होगा बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया होगा। हाँ, ये भी पॉइंट तो होता है कि जो एस का इन्फिनिट है उसका पोकेमॉन बैटल में फोकस नहीं रहा, अब उसका फोकस हो सकता है कि वो हर एक पोकेमॉन की रक्षा करे, तो इसलिए जो एस का इन्फिनिट है उसने पोकेमॉन बैटल करना छोड़ दिया और वो वीक बन गया। लेकिन अब वो एक बैटल एस के साथ करना चाहता है, तो ऐसा हमें देखने को मिला एपिसोड में कि जो एस का इन्फिनिट है वो एस के साथ बैटल करना चाहता है, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी वाले शायद कुछ ऐसे ही प्लान बना रहे हो कि एस का इन्फिनिट भी एस के बल्बासौर की तरह बाकी पोकेमॉन की रक्षा करे। हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, आगे आके हमें पोकेमॉन एनिमे में कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है। और इससे हम एक पॉइंट भी बना सकते हैं कि जो एस का इन्फिनिट है अब उसका पोकेमॉन बैटल में फोकस नहीं रहा। हाँ, ये सिंपल सा पॉइंट है, और ये पॉइंट तो एक सेंस भी क्रिएट करता है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वाला पॉइंट एकदम समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट से भी हमें ये पता लगता है कि एस का इन्फिनिट अब जो इस बार पोकेमॉन जेनिस में आया है तो वो वीक हो गया। तो ये हमारी इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्या सा पॉइंट अच्छा लगा। वैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं तो मुझे तो सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे लगे। वैसे आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग बताओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो ये तक थी। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस वीडियो में हमें पता लग गया जो जब से एस का इन्फिनिट पोकेमॉन जेनिस में रिटर्न हुआ है तब से एस का इन्फिनिट वीक हुआ है। पर दोस्तों, मेरे लिए कोई हेट मत बुलाना, ये तो बस एक पॉइंट्स और फैंस मानते थे। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।